तुम्हें खुदा की रज़ाएं सलाम कहती हैं, सलाम कहती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस, आज फ्राइडे का दिन है और मैं यूं ही ना जुमे की नमाज से वापस आया और व्हाट्सएप पर स्क्रॉल डाउन कर रहा था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ना सिम्स के कुछ सिम्स एक कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ये इधर अगर आपने लाहौर आए हो कभी तो यहाँ पे जो रेसकोर्स पार्क है ना, जेल रोड पे, बिल्कुल उसके सामने जो है ना एक मेडिकल कॉलेज है, काफ़ी टॉप का मेडिकल कॉलेज है। तो वहाँ से मुझे बच्चों ने ना कुछ स्क्रीनशॉट भेजे और कुछ इन्फॉर्मेशन दी कि सिम्स की एक लड़की है, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट, जिसका नाम है आमना फातिमा इनाम। तो उसको जो है ना वो उसकी डेथ हो गई है। तो दैट्स वाज रियली शॉकिंग न्यूज़ फॉर मी। देखें, मेडिकल स्टूडेंट्स जो है ना, नो डाउट स्ट्रेस की एक कंडीशन होती है, ठीक है। तो सबसे पहले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे। आपसे भी यही इल्तिमास है कि एक बार सूरत फातिहा 3 बार कुल शरीफ और अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ के उनकी बख्शिश के लिए दुआ कर दें। देखें, सबसे पहले जो मेन रीज़न अभी तक बताई जा रही है वो है नर्वस ब्रेकडाउन। नर्वस ब्रेकडाउन बेसिकली क्या है कि जब कॉन्टीन्यूस स्ट्रेस, डिप्रेस्ड, टेयरफुल और कॉन्टीन्यूसली बंदा एग्जॉस्ट रहता है, मतलब कि किसी एक चीज़ के ऊपर हद से ज़्यादा जो है ना वो फोकस शुरू कर दे, और इस वजह से जो है ना हमारे पास एक उसको कन्फ्यूजन की एक सिचुएशन आप कह लें वो क्रिएट हो जाती है, और जिस डेथ काजिंग होती है वो जिसे हम कहते हैं नर्वस ब्रेकडाउन। देखें, मेरे ख्याल में ये कोई इसको डेथ कहना, जहाँ तक मेरा नॉलेज है ना, तो मेरे ख्याल में जहाद की हमने किस्में पढ़ी हुई हैं, जहाद बिल माल, जहाद बिल नफ्स, और उनमें एक जहाद बिल कलम भी है। मेरे ख्याल में ये जो गर्ल है ना फातिमा इनाम, इसने जहाद बिल कलम किया और इसी जहाद में उसकी शहादत हुई है। तो मैं उन्हें यही कहूँगा कि शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत, न किश्वर की शाही। एक मोमिन की ख्वाहिश यही होती है कि वो अपना जान को जो है ना वो अल्लाह की राह में वक्फ करे, और वो इसके भी तरीके अल्लाह पाक ने बताए हुए हैं। उनमें से एक जहाद बिल कलम है। अपना नाकिस नॉलेज है, लेकिन फिर भी जो कुछ मेरा है वो मैं आपके साथ एक्सप्रेस कर रहा हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले जो जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया ना, मेडिकल लाइफ इज़ स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस। मतलब इसके अंदर आपको कॉन्टीन्यूसली एक स्ट्रेस के लेवल से गुजरना पड़ता है, और इस स्ट्रेस को भी कोप करने का जो है ना वो मुख्तलिफ तरीके हैं, ठीक है। हमें पता है कि अगर मैं फ़र्स्ट ईयर की बात करूँ, क्योंकि ये गर्ल फर्स्ट ईयर की थी और एनाटमी का पेपर ऑलरेडी हो चुका है, अभी फिजियोलॉजी का और फिर बायोकेम का पेपर होना था। मतलब उसने इतनी स्ट्रेस ली है कि वो उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका है और वो डेथ के लीडिंग टू डेथ। मतलब अभी वाइवा भी होने हैं, ओएसपी भी होनी है, कॉन्टीन्यूसली स्ट्रेस स्ट्रेस एंड स्ट्रेस। देखें, आपने 3 इडियट मूवी देखी है ना, उसमें वो क्या कहता है कि जब वो इंजीनियर एक सुसाइड करता है तो वो कहते हैं कि ये जुगुलर वेन के ऊपर, कैरोटिड आर्टरीज के ऊपर प्रेशर पड़ने की वजह से डेथ हुई है। लेकिन जो सालों से दिमाग के ऊपर स्ट्रेस पड़ रही है वो तो किसी ने मापी नहीं। सेम यही कंडीशन है कि उस गर्ल्स के जो है ना वो फीलिंग्स को किसी ने समझ नहीं सका, जहाँ तक मुझे लग रहा है। उसके दिमाग का जो प्रेशर है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, जिसकी वजह से वो डेथ की जरूरत गई है। अभी मैं अगर सिलेबस की बात करूँ ना MBBS का, नो डाउट बहुत लेंथी सिलेबस है। फर्स्ट ईयर का चलो भी, अगर अब सेकेंड ईयर का सिलेबस को मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता, मैं इतना लंबा सिलेबस है ना कि आप पढ़ते रहें वो नहीं ख़त्म होगा। मतलब दिमाग है, कोई विकीपीडिया थोड़ी ना है यार कि जो मर्ज़ी स्टोर करते जाओ और वो जब चाहो निकाल लो। सॉरी, जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया ना वो यही है। बेसिकली ये सिलेबस चल रहा है कोई हमारे जो कहने बाप दादा के ज़माने से। कुछ बूढ़े लोगों हैं, उन्हें भी काम ही नाली था, उन्होंने क्या किया, कॉपी पेस्ट किया और सिलेबस उठा के रख दिया तो भाई ये पढ़ो। अब कंसेप्ट वो 2000 से पहले की कंसेप्ट अब तक जो चेंज हो चुके हैं वो अब हम पढ़ रहे हैं। और फिर गाइडन अगर मैं देख लूँ
एग्जैक्ट मैकेनिज्म इज स्टिल अननोन। कैन यू बिलीव? मतलब इतना बड़ा चैप्टर पढ़ के एग्जैक्ट मैकेनिज्म जो होता है ना, वो साइंस तरक्की करती जा रही है, अपग्रेड हो रहे हैं लोग, हम अभी तक वहीं डाउनग्रेड वाले लेवल पे हैं। टेक्नोलॉजी की लोग मदद लेके मतलब प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं, लेकिन हम वही रट्टे वाली अभी तक सिचुएशन के ऊपर पड़े हुए हैं। जिसका रट्टा ज़्यादा अच्छा है, जिसका जो है ना मेमोराइजिंग पावर अच्छी है, वही कामयाब अभी तक मैंने देखे हैं। एक मेडिकल के स्टूडेंट ने मुझे, जो ऑलरेडी MBBS जिन्होंने कर चुके हैं, उनसे मैंने एक शेर सुना था, ज़िंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सज़ा याद नहीं। ज़िंदगी है या कोई तोहफा है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। इसका हाल क्या है? बेसिकली हमें जो है ना, वो मेरे ख्याल में जो है ना, सिलेबस को अपडेट करने की ज़रूरत है। इतना लेंथी सिलेबस में है कुछ भी नहीं, सारे ओल्ड कॉन्सेप्ट हैं, नया कॉन्सेप्ट हमें लाने की ज़रूरत है। सिलेबस को कंसाइज करने की, उसको स्मार्टर वे में लेके चलने की ज़रूरत है, ताकि बच्चों का भी टाइम बच सके, उनका स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम हो सके। अब इसके लिए जो है ना, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कोई स्टेप लिया जा सके जो हालात चल रहे हैं। तो अब इन्हीं हालात में जो है ना हमें गुजारा करना पड़ेगा। अब इन हालात में कैसे गुजारा करना है? देखिए, एक है कोटेशन है, हेल्दी बॉडी हैज़ ए हेल्दी माइंड। जिसकी बॉडी स्ट्रॉन्ग होगी उसका माइंड भी स्ट्रॉन्ग होगा। अब स्ट्रॉन्ग बॉडी से क्या मुराद है कि इतनी बड़ी तोंद निकली हो, वो नहीं। जिसने वर्कआउट वाला जो आपने बंदा देखा होगा ना, ठीक है, जो रेगुलर जिम करता है, एक्सरसाइज करता है, उसका माइंड भी आप देखेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। अब एक्सरसाइज को अगर आपने छोड़ दिया, सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर स्ट्रेस को मुसलसल लेके चल रहे हैं। देखिए, मैंने यहाँ अब तक की अपनी लाइफ के अंदर जो ऑब्जर्व किया ना, एक्सरसाइज स्ट्रेस को कम करने का बेहतरीन ज़रिया है। अब वो एक्सरसाइज, सबसे पहली एक्सरसाइज जो है ना, वो आपकी नमाज है। नमाज की जो एक्सरसाइज है ना, वो स्ट्रेस को इतना कम कर दे रही है, तो कैन यू बिलीव। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, मैं जब FSC के लेवल से जो है ना वो अपने एग्ज़ाम देने जाता, तो मैं एग्ज़ाम से पहले 20 पुशअप्स लगा के जाता था। ये मैंने आजमाई हुई टेक्निक है और इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ था। होता क्या था कि वैसे तो ज़्यादा लगाते थे, लेकिन मैं 20 लगाता इसलिए था कि ब्लड की जो है ना वो सर्कुलेशन तेज़ होती है बॉडी के सेल्स तक। सबसे ज़्यादा दिमाग के ऊपर जो है ना वो सर्कुलेशन तेज़। जब दिमाग की सर्कुलेशन तेज़ हो तो एक्टिव हो जाता है वो, मतलब उसकी माइलिनेशन पावर भी इंक्रीज़ हो जाती है। उसकी जो होती है ना वो जंपिंग कैपेसिटी जो न्यूरॉन्स की है वो भी तेज़ हो जाती है, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी हेल्प मिलती थी और मेरे काफ़ी ब्रिलियंट रिजल्ट आए थे इस वजह से। कहने का मकसद है पुशअप्स नहीं लगाने, आपने सिंपल जो नमाज वाली एक्सरसाइज है ना, सिंपली वही रिपीट कर ले। ख्वाह आप गर्ल्स कुछ कहेंगे अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, तो आप सिंपल वो एक्सरसाइज रिपीट कर लें। मतलब सजदे में जाए ना तो आपके जो दिल है वो ऊपर आ जाता है, गर्दन आपके नीचे चली जाती है, तो क्या है, ब्लड जो है ना वो मैक्सिमम जो ब्रेन की तरफ आएगा। आपको वो एक्सरसाइज को बार बार रिपीट करें, थोड़ा सा थकना नहीं है, ज़्यादा नहीं करनी, थोड़ी सी एक्सरसाइज करके देखें, आपको इंशाल्लाह जो आपका मेंटल एबिलिटीज़ है ना वो इम्प्रूव होती दिखाई देंगी। अच्छा, इन दी लास्ट वीडियो ज़्यादा लंबी होगी, मकसद मेरा सिर्फ एक बात को शेयर करना था। मेरे ख्याल में फातिमा इनाम जो है ना वो एक वन ऑफ द लकीएस्ट गर्ल कि उसे शहादत का, मेरे ख्याल में शहादत का मौका मिला है। और जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए उन्हें मुर्दा मत को, वो ज़िंदा हैं और खुदा के यहाँ अपना रिस्क पा रहे हैं, ठीक है। एज अ मुस्लिम जब भी हमें पुकारा जाए किसी भी नेक मकसद के लिए, तो वन मैन आर्मी की तरह जो है ना आपको अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए तैयार रहना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, दूसरों की मदद कीजिए, दोस्तों का ख्याल रखें, पता नहीं कब किस वक्त क्या हो जाए, लेकिन आप जब इस दुनिया से जाएं आपको अच्छे अल्फाज से याद किया जाए। हमारे एक टीचर हमें कहते थे, दुनिया उत्ते, पंजाबी का शेर है, पता नहीं आपको समझ आए भी नहीं, कि दुनिया उत्ते रख फकीरा इंज दा उठन बैन, आ जावें ते हसन लोकी टुर जावन ते रोन। मतलब कि आपका आना जाना इस तरह हो कि लोग आपकी प्रेजेंस से कुछ अच्छा नया चीज़ें गेन करें, कुछ नॉलेज गेन करें, आपके आने से खुश हों, और अगर आप इस दुनिया से चले जाएं तो वो आपके हक़ में गवाही दें कि अच्छा बंदा था, मतलब अच्छा शख्स था, उसने दूसरों की भी मदद की है। अच्छा, स्ट्रेस जो है ना वो आती जाती वाली चीज़ें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। ये एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम नहीं है, ज़िंदगी का आखिरी इम्तिहान नहीं है। नो डाउट अगर खुदा न खास्ता कुछ इस तरह की बैड लक हो भी गई है तो उसको थोड़ा सा सब्र के साथ चलें।
मैंने एक UMT की लास्ट टाइम वीडियो देखी थी, पिक्चर देखी, उसमें एक गर्ल ने जो है ना वो सुसाइड कर ली है स्ट्रेस की वजह से। देखें, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, अल्लाह की रहमत से तो काफ़िर लोग ही मायूस होते हैं, कुरान में भी ये लिखा हुआ है। सिंपल आप जो है ना अपना काम पूरा करें, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। जितना आप कर सकते हैं मैक्सिमम वो करें, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। तवक्कल का ये मतलब है कि खंजर तेज़ रख अपना, फिर नतीजा इसकी तेज़ी का मुकद्दर के हवाले कर, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। जो होगा बेहतर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दुनिया यूं ही चलती रहेगी, आपके आने से पहले भी चली थी, जाने के बाद भी चलती रहेगी। सिंपल आपको अपना जो है ना इस दुनिया के अंदर जो स्पेशल अल्लाह पाक ने आपको पैदा किया, वो आपने अपना रोल अदा करना है इस दुनिया में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।